उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में हाथ मिलाया है। जहां एक ओर बीजेपी का कहना है अब की बार 400 पार, वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सहारा समय संवाददाता अलहमरा खान ने 2 बार के सांसद रहे दानिश अली खान से इस मुद्दे पर खास बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, ऐसे में 4 चरण चुनाव के पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा से 2 बार के सांसद जावेद अली साहब हैं। सर, ये बताइए कि जैसे भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है? भाजपा ने और भाजपा के नेताओं ने अब 400 पार कहना बंद कर दिया है। मैं पिछले 1 हफ्ते से मोदी जी के बयान ऑब्जर्व कर रहा हूं और उनके बड़े नेता भी अब 400 पार नहीं कहते हैं, अब वो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो ये नारा जो उन्होंने शुरुआत में दिया था, आज वो समझ चुके हैं उसकी हकीकत कि 400 तो 400 ने 200 पार करना भी मुश्किल है। अगर गठबंधन की बात करें तो पिछला चुनाव 19 का चुनाव आपने मायावती के साथ मिलकर के लड़ा था। ऐसे में इस बार आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि स्थिति क्या होने वाली है? इस बार का जो गठबंधन है ये जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप गठबंधन हुआ है और जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ये देखने को भी मिला है, जिस जोश के साथ हमारे समर्थकों ने वोट किया है उससे लगता है कि गठबंधन करने का फैसला सही था। और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत सीटें गठबंधन जीतेगा, जिसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा और देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा। कितनी सीटें आप दे रहे हैं? 4 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, ऐसे में 5वां चरण होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटों का आप आकलन कर रहे हैं इस बार? एग्जैक्ट गिनती बताना तो किसी को भी संभव नहीं होता है चुनाव परिणाम आने से पहले, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब तक जिन 39 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें आधे से ज्यादा सीटें और काफी ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। आपके कई सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं जो चुनावी मैदान में नहीं आए हैं। हाल ही में कई जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो रहा है, खासतौर से जया बच्चन को लेकर के। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। जब उनके प्रोग्राम लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आधे जगहों पर चुनाव हुआ है और आधे सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जया जी पिछले चुनावों में प्रचार में उतरती रही हैं और इस बार भी उतरेंगी। रायबरेली में कांग्रेस ने फिर से एक बार अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी राहुल को वहां से उतार रहे हैं रायबरेली से। अमेठी से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो ऐसे में क्या स्थिति? बीजेपी कह रही है दोनों सीटें हारी हुई हैं। नहीं, हर पार्टी जो है विपक्षी दलों के बारे में ऐसी बात कहती है, लेकिन अमेठी और रायबरेली ट्रेडिशनल गढ़ रहा है कांग्रेस का। पिछली बार एक इत्तेफाक हो गया था कि वहां कांग्रेस हार गई और पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी का समर्थन उन्हें वहां होता रहा है, इस बार भी है। और हमें उम्मीद है कि अमेठी और रायबरेली नहीं, कांग्रेस के हिस्से में गठबंधन के तहत जो 17 सीटें आई हैं उनमें से अधिकतर कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से ये चुनावी परिणाम 4 जून को आना है, ऐसे में चाहे भाजपा का नारा हो अब की बार 400 पार या इंडिया गठबंधन की बात हो कि इस बार सरकार वही बनाने जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जावेद अली का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके एक परचम लहराएंगे। सहारा समय के लिए कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ अलहमरा खान।